दोस्तों, जब से मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चला है कि सरकार ने उन्हें अपने गांव, अपने राज्य में जाने की अनुमति दे दी है, कुछ शर्तों पे अनुमति दी है, तब से जो लोग लॉकडाउन में अपने आप को कैदी महसूस कर रहे थे, वो लोगों की बाँछें खिल गई है। बहुत तेज़ी से लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम जाएं, किस तरीके से संपर्क करें और किस तरीके से अपने गांव चले जाएं, अपने राज्य चले जाएं, अपने परिवार के पास चले जाएं। अच्छी बात है कि काफ़ी लंबे समय से लोग बंद भी थे, लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे थे। लेकिन एक बात बहुत बुरी है इसमें, ये उन लोगों के लिए सरकार ने ये छूट दी है या उन लोगों को इजाज़त दी है कि आप अपने राज्य, अपने गांव जा सकते हैं, जो मज़दूर वर्ग है, जो किराए के मकान पे रहते हैं, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिनको ठीक से यहाँ पर रहने में दिक्कत हो रही है, उन तक तो ठीक है। हर राज्य के लिए, भले यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, वो अच्छा है। वो लोग जाएं, उनकी तैयारी के लिए सरकार ने सोची भी है, वो रजिस्ट्रेशन भी करें। लेकिन हैरानी की ये बात है, जो लोग मुंबई में परमानेंट रूप से बस गए हैं, जो बरसों से 25-25, 30-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपना घर है, अपना मकान है, अपने कारोबार, अपने बिजनेस में, उन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं। उन लोगों ने भी अपने अपने, वो क्या है, अफसोस की बात है, ये मज़दूरों के लिए है, जिनके बेसहाय है, जिनके पास घर नहीं है, आसरा नहीं है, उन लोगों को जाने के लिए, ताकि तकलीफ़ें कम हो, सरकार को भी सुविधा ज़्यादा प्रदान करे पड़े और जल्दी भेज पाएँ, ऐसी करनी चाहिए। आप लोगों ने भी फॉर्म भर दिया। इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत। आपके पास रहने की व्यवस्था है, आपकी घर है यहाँ पर, आप यहाँ कमा रहे, खा रहे, बरसों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र आपका मातृभूमि और कर्म भूमि दोनों बन चुका है। ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं और ऐसे लोगों ने, कुछ लोगों से किसी पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको क्या ज़रूरी है जाना? हाँ, घर तो एक दिन जाना है। अरे एक दिन जाना है तो परमानेंट चले जाए, क्यों आए यहाँ पर? सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के लिए? थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकते? सबको तकलीफ है, पूरी दुनिया में तकलीफ है, सारे लोग परेशान हैं इस बात से, और आप अनोखे हो गए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को जाने से रोका जाए तो इन पे इतना कड़ा वो लगाया जाए ताकि ये जाने से कतराए जाए, लेकिन परमानेंट चले जाए छोड़ के। आपके पास सारी फैसिलिटी होते, आप जाना चाह रहे, क्यों सरकार की मुसीबत, अपनी सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं? आप जिस जगह जाएंगे, यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, या उत्तराखंड जाएंगे, या राजस्थान जाएंगे, उनकी मुसीबत बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर गलती से भी एक भी मरीज वहाँ पहुँच जाता है, एक भी कोरोनाग्रस्त व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, तो उस राज्य को कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उस क्षेत्र को, उस गांव को, उस इलाके को। कभी आप लोगों ने सोचा है? सारी दुनिया संघर्ष कर रहे हैं इससे, और आप बेवकूफ़ों जैसे फॉर्म पे फॉर्म, एक एक राज्य से 28-28, 30-30 हज़ार फॉर्म पूरे महाराष्ट्र खाली कर देना चाहते हैं यहाँ कमाने के लिए। यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए, यहाँ के ऑफिसेस बंद हो जाए। अरे आप जैसे लोग यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में चाहिए भी नहीं, क्यों आए हैं आप लोग? सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करे, जिनका यहाँ अपना घर है, अपने सारे कारोबार वो जा रहे, इनको रोका जाए, और जाए तो इनको कहें कि परमानेंट चले जाए। बेवकूफ़ी भरा हरकत कर रहे हैं। जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जाइए। अब पूरी एक ही बार में, जैसे कि महाराष्ट्र से आपकी दुश्मनी होगी, मुंबई से आपकी दुश्मनी हो गई। बेवकूफ़ों जैसे हरकत कर रहे हैं आप लोग। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज़? अरे वो राज्य जहाँ पर आप जा रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, और महाराष्ट्र, मुंबई के लिए तो बढ़ा ही रहे हैं। मजदूरों को जाने दीजिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं, उनको जाने दीजिए।
सारी मुसीबत तो आप लोग पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को सब्र नहीं है। सब कुछ है आपके पास, पैसे भी है, खाने पीने के लिए ऐशो आराम की चीज़ भी है, अच्छे मकान भी है, अच्छी व्यवस्था भी है, गाड़ियां हैं पास में, फिर भी आपको गांव जाना है। क्यों? कि सरकार भेज रहा है, इसके बाद से आपको शायद कभी मौका नहीं मिलेगा जाने का। आप यहाँ से मंगल ग्रह पे चले गए कि आप वापस नहीं आ पाएंगे। महाराष्ट्र मुंबई में है ना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोग फॉर्म भरे हैं इसमें। आप आज मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, कल सोचिए पूरा मुंबई इस तरीके से चले गया तो जो यहाँ के फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिसेस है, यहाँ की जो इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे आप यहाँ, आपकी कर्मभूमि है ये भी। अगर दिल से मानते हैं तो यहाँ रहिए, नहीं तो जाइए अपने जहाँ जाना है आप लोगों को। बेहूदगी और बचपना वाला हरकत कर रहे हैं। बेवकूफ़ लोग हैं क्या आप लोग? इतनी समझ नहीं है आप लोगों को कि किसके लिए सरकार ने इस फैसिलिटी कर रहा है, क्यों ये फैसला लिया जा रहा है। इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और आप जैसे लोग उस महामारी में सरकार का साथ देने के लिए, प्रशासन का साथ देने के बजाय उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हौसला बनाना चाहिए आप लोगों को, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। जितने भी ऐसे बेवकूफ़ है जो बंगलों में, बड़े बड़े फ्लैटों में, अच्छे अच्छे जगहों में रहते हैं ना, वो जिन्होंने फॉर्म भरा गाँव है, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए और चले जाए ना तो यहाँ की प्रॉपर्टी बेच के जानी चाहिए। नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा जाता था कि ये पर प्रांति है। पर प्रांति क्यों कहा जाता है आज समझ में आ रहा है, इससे पहले समझ में नहीं आता था कि पर प्रांति क्यों कहा जाता है। अपने देश में अपने प्रांत से अलग कहा जाता था। आप लोग हरकत ही ऐसे करते हैं, आप सही में पर प्रांति है। जाने दीजिए उन मजदूरों को, उनकी मदद कीजिए, उनको घर पहुंचने दीजिए, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा, आएंगे लौट के। तब तक आप मोर्चा तो संभाल के रखिए, सरकार का हौसला बढ़ाइए। हद हो गई। आप लोग जैसे लोगों से मुंबई शर्मसार होता रहा है। महाराष्ट्र की और किसी की हिम्मत नहीं की उंगली दिखा दे। आप जैसे लोगों के कारण उंगली दिखाने पड़ रहे हैं। कई छिछोरे और दोगले लोग महाराष्ट्र में आ गए हैं और जिसके कारण से इसका परिणाम कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करे, जो गाड़ी बंगले घरों में रहते हैं, इन लोगों को रोका जाए और जाए तो सब कुछ छोड़ के जाए। यहाँ अपनी नागरिकता बना ली, यहाँ अपनी पहचान बना ली। आज अब 15 दिन के टाइम पास करने के लिए गांव जा रहे। जिंदगी भर टाइम पास करके आपका दिल नहीं भरा? क्यों आए मुंबई में आप लोग? किसी भी प्रदेश का या किसी भी राज्य का मुसीबत मत बनिए। परिवार है, हम लोग सब परिवार है, परिवार की तरह रहेंगे। यही कहूँगा। बुरा जिसे लगता होगा और लगे, सोचे दिमाग से, सोच बनाए अपनी कि क्या मूर्खता कर रहे हैं। आज भी लोग मुझे फ़ोन कर करके पूछते हैं कि साहब घर जा पाएंगे? वो मज़दूर लोग हैं, उनको जाने का अधिकार है, उन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन आप जैसे बेवकूफ़ लोग जब फ़ोन करते हैं ना, तो मेरा ऊपर से नीचे जल जाता है। इतनी सी भेजा नहीं है आपके पास। आपको भूखमरी लग रही है, आप वहाँ पर क्वारंटाइन होके खिचड़ी खा रहे हैं। जाके देखिए वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। उनको चाहिए, उनको वो जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। मेरी बातें कड़वी लगेगी लेकिन सोचिए, दिल में हाथ रख के सोचिए। इस महाराष्ट्र में आप फले फूले हैं, यहाँ की आबो हवा में आप रहे हैं, इसे आप अपना घर बना लिया। यहाँ अपनी ज़मीन है, आपकी मकान है। अरे साथ दीजिए, मत तोड़िए सरकार को, मत तोड़िए किसी का मनोबल। अब मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो गौर कीजिएगा, पसंद ना आए तो भी लाइक कीजिएगा। मैं तो कहूँगा इसे शेयर कीजिएगा सभी लोगों में। सब्सक्राइब ना करेंगे चलेंगे, 4 लोग देखेंगे वो भी चलेगा, लेकिन शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप उन मूर्खों में शामिल है कि नहीं, ये बताइए उनको। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे दोबारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।